ये जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के पास कि बोर्ड एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना है, किस तरह से आपको ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुली अचीव करना है, इसके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की #बोर्ड्स स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने आपसे वादा किया कि आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजीज कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर पाओ बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि ये तो सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सिर्फ एक बार ये मौका आएगा, तो क्यों ना इस वन टाइम अपॉर्चुनिटी को हम सक्सेसफुली अचीव करें। पहली वीडियो में मैंने बात की कि क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए इस पूरी जर्नी के दौरान। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में अगर ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको वैसे ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए आपके एस्पिरेशन से। देन हमने सेकंड वीडियो में बात की कि क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए इस पूरे के पूरे आगे आने वाले महीनों के लिए, चाहे वो नवंबर की हो, दिसंबर, जनवरी या फरवरी। क्या एक ओवरव्यू रहेगा प्लानिंग का, ये बात की मैंने अपनी सेकंड वीडियो में। उसके बाद चैनल पे आ गया थोड़ा ब्रेक, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पाता। आई वॉज बिजी इन माई स्टडीज, दैट्स वाई। होता है बट ठीक है, सॉरी उसके लिए। बट अब पूरी कोशिश यही रहेगी कि ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस मैं वीडियो शूट करूं और अपलोड करते रहूं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक पर, जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फॉर क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। वो है टारगेटिंग योर प्री बोर्ड। किस तरह से हमें अपने प्री बोर्ड को टारगेट करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। देखो, आप सभी को पता है कि प्री बोर्ड की क्या रेलेवेंसी होती है हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रोल प्ले करता है हमारा प्री बोर्ड। क्यों? क्योंकि जिस तरह की हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो हमारी प्रिपरेशन रहती है प्री बोर्ड में, ये काफी ज्यादा हमें हेल्प करती है मार्क्स स्कोर करने में हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री बोर्ड्स को हल्के में ना लो। मैं मानता हूं इसके मार्क्स हमारे कहीं ऐड ऑन नहीं होते, बट ये हमारे प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा एफिशिएंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपने प्री बोर्ड को टारगेट करना है या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो, अब तक जो सिलेबस है वो कंप्लीटली हमारा खत्म हो चुका है। अब जो पीरियड चल रहा है वो पीरियड है आपके रिवाइज करने का, जहां पर आपने जो चीज पढ़ ली है अब आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको इफेक्टिवली समझाऊंगा और काफी ज्यादा रेलेवेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिपेयरिंग रिवीजन नोट्स अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो आप रिवाइज करो उसके लिए आप दोबारा से रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करो। ये नहीं है कि पूरी की पूरी बुक छाप देनी है, नहीं, टॉपिक वाइज जो जो रेलेवेंट पॉइंट हैं, ताकि वो सारे के सारे जो रेलेवेंट पॉइंट है उस टॉपिक को पूरा कवर करे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिवीजन नोट प्रिपेयर करना है। इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट, आपकी सारी की सारी चीजें टॉपिक वाइज रिवाइज होती जाएंगी, साथ ही साथ साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होते जा रही है। और कोशिश ये करनी है कि जब आप रिवीजन नोट्स को प्रिपेयर करो तो आप अपनी स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग बना के रखो। इसका बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती है बोर्ड एग्जाम में। तो रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ ये एक एडिशनल स्किल्स भी आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड करते जा रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलो रिवीजन नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा अगर हम रिवीजन नोट्स की बात करें। सबसे ज्यादा ये होगा कि आप जितने भी चैप्टर्स में टॉपिक होंगे उसको आप कवर करोगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर किसी भी टॉपिक से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो आपको ये बताएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से था। इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्फेसिस दिया है कि जो रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करना है वो आपको करना है टॉपिक वाइज, ठीक है। बच्चे रिवीजन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं पूरे चैप्टर का, बट आप जब टॉपिक वाइज करते हो ना तो काफी ज्यादा इफेक्टफुल होता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। देखो, आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले तो ली, बट उसकी क्लियरिटी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। जब आप अपने रिवीजन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो टॉपिक वाइज, तो अब आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो भी उन टॉपिक वाइज करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपका काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उस टॉपिक से। देखो, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये प्री बोर्ड में करो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में,
तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करोगे आपको बोर्ड एग्जाम। दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आपको जो रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करना है यहाँ पर वो टॉपिक वाइज करना है। सेकंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करने हैं वो भी टॉपिक वाइज करने हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो व्हेन आई वाज इन 10th क्लास तो हमारे टाइम में एक रेफरेंस बुक आती थी सोशल स्टडीज़ के लिए, वो रिलायबल क्वेश्चन बैंक, ठीक है, मैंने प्रमोट नहीं कर रहा बट जिससे मैंने पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ। तो उस टाइम क्या होता था उसमें कि उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते थे ना वो प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज दिए होते थे। अगर आप बुक पढ़ रहे हो, बुक में एक एक जो टॉपिक है उस टॉपिक का सीधे वहां पे क्या दिया होता था, सिर्फ क्वेश्चंस, कि आप टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कि भाई जो जो उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो उसमें दिया होता था। इससे क्या होता था कि हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाता था और साथ में साथ हमारे जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो आपकी प्रिपरेशन में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। होप ये दोनों पॉइंट आप एक मिनट अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन करो, काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी आपको। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपसे वीडियो आती रहेगी, ठीक है। एंड अगर आपको लगे कि आपको किसी और पॉइंट में डाउट है तो फॉर श्योर कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर दे पाऊँ और उस पर एक वीडियो बना पाऊँ अगर वो काफ़ी हेल्पफुल होगी अदर स्टूडेंट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच। और इन दो चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है, रिवीजन नोट टॉपिक वाइज, सेकंड आपको क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है वो भी टॉपिक वाइज करनी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। बाय।